Morning students, as you know, today is our science day and we will study science, and I am going to explain you our next chapter, that is fiber to fabric. जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि हमारी वार्डरोब में डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स होते हैं, जैसे कि कॉटन है, लिनन है, सिल्क, वूल, सिंथेटिक फाइबर्स एक्सेट्रा। तो ये डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स किस तरह से बनाए जाते हैं? ये डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स डिफरेंट टाइप्स के फाइबर से बनाए जाते हैं। अब फाइबर क्या होता है? फाइबर जो होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिनसे यार्न बनाया जाता है, और फिर आपके यार्न के बाद जो है वो फैब्रिक बनाया जाता है। फाइबर्स जो होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फाइबर्स नेचुरल फाइबर एंड सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स भी टू टाइप्स के होते हैं। पहले फाइबर्स होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जैसे कि कॉटन एंड जूट। सेकंड होते हैं फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जैसे कि वूल एंड सिल्क। कॉटन और जूट जो है वो प्लांट फाइबर्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, हेम्प है, सीसल है, कपोक है। ये सब क्या एग्जांपल है आपके प्लांट फाइबर्स के। एनिमल फाइबर्स में आपका आता है वुलन फाइबर। वुलन फाइबर जो है शीप या गॉट से मिलता है, और इसके बाद आपका आता है, इसके अलावा वुलन फाइबर रैबिट, याक और कैमल के हेयर से भी बनाया जाता है। सिल्क फाइबर जो होता है वो सिल्क वॉर्म के कोकून से बनाया जाता है। इसके ये आपके हो गए नेचुरल फाइबर। सेकंड आपके आता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो आपके केमिकली लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, और ये मैन मेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं प्लांट फाइबर की। प्लांट फाइबर जो होते हैं ये बहुत ही थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं। इसके एग्जांपल मैंने आपको बताए, कॉटन, जूट, फ्लैक्स, रेमी, हेम्प, सीसल और कपोक। कॉटन जो होता है वो बहुत ही, आपने देखा होगा कि आपके दिवाली पे जो दिए जलाए जाते हैं वो कॉटन के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कॉटन की विक्स के अलावा फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज बनाए जाते हैं। खादी जो है हमारे इंडिया में कॉटन फाइबर है से बनाया जाता है, एक कॉटन फैब्रिक है खादी। कॉटन जो है, कॉटन के लिए सॉफ्ट कॉटन जो है इसको कहाँ उगाया जाता है? इसे ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है और वार्म क्लाइमेट में उगाया जाता है। और फाइबर से आप जो है इसको सीड से फाइबर को सेपरेट करने की प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। कॉटन को कहाँ से लिया जाता है? कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें एक फ्रूट, ग्रीन कलर का फ्रूट होता है लेमन के साइज का, उसे हम कॉटन बोल बोलते हैं, और उसमें से अंदर से कॉटन का फाइबर निकाला जाता है जो सीड के चारों तरफ कवरिंग करे हुए होता है। ठीक है, अब फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग कॉटन को प्रेस कर दिया जाता है, बंडल्स में इकट्ठा किया जाता है, वो बेल्स होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है कॉटन की? कॉटन जो होता है बहुत ही गर्म क्लाइमेट में अगर आप पहनेंगे इसको तो ठंडा आपको महसूस करेगा, कंफर्टेबल होता है, सॉफ्ट होता है, ड्यूरेबल होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर और आइस को। ठीक है, इसके अलावा जो है ये स्किन के लिए भी बहुत कंफर्टेबल होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर और स्वेट होता है, हवा इसमें आसानी से आर पार हो जाती है, और बेड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके अलावा जूट भी होता है। जूट जो है वो बार्क से लिया जाता है, जूट के जो बार्क होते हैं वहां से जूट का फाइबर लिया जाता है। ये भी ड्यूरेबल और स्ट्रांग होता है। इसकी जो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में इसको उगाया जाता है। ठीक है, जूट को वाटर के अंदर, जूट के स्टेम्स को बंडल बनाकर वाटर के अंदर डाल दिया जाता है, और फिर उसके बाद उनको थोड़े दिन के लिए रखने के बाद उसमें से उसको अलग कर लिया जाता है, उसके फाइबर्स को। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग। और उसके बाद जो है रेटिंग के बाद उसको रनिंग वाटर में धोकर उसको सुखा लिया जाता है। ये सारी की सारी प्रोसेस हैंड से की जाती है। जूट के क्या यूजेज हैं? जूट जो है बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है, फैब्रिक बनाने में किया जाता है, और आपके कुशन्स बनाने में, रोप बनाने में, इसके जो है पाउचेस वगैरह भी बनाते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं। फाइन क्वालिटी का जूट जो है वो क्लॉथ बनाने में यूज किया जाता है। राइट, इसके अलावा जूट को जो है कॉटन के बाद बहुत ज्यादा कमर्शियली यूज किया जाता है, इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके प्लांट फाइबर में, फ्लैक्स, हेम्प, कपोक, सीसल और रेमे। कपोक जो होता है वो सिल्क कॉटन प्लांट से लिया जाता है, और ये भी एक कॉटन बॉल जैसा ही, इसका भी येलो फ्लफिश फाइबर जो है फ्रूट में होता है, येलो फ्लफिश फाइबर्स होते हैं इसके।
ये वाटर को रिपेलेंट करता है, इस पर वाटर का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बात करते हैं एनिमल फाइबर की। एनिमल फाइबर जो होती है वो एनिमल से मिलने वाले, जैसे कि एग्जांपल आपको सभी को वूल का पता है, शीप से मिलता है। इसके अलावा कैमल कॉट और रैबिट से भी हम वूल लेते हैं। और जो प्रोसेस होती है रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शीप इज कॉल्ड शेयरिंग, यानी उनके हेयर्स को अलग करना उनकी बॉडी से, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। इसमें स्पेशल क्लिपर या लार्ज रेजर की हेल्प से भी किया जाता है और शेयरिंग मशीन से भी किया जाता है। जो आपका वूल होता है वो फ्लफी इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एयर जो है चली जाती है, और फिर एयर बैड कंडक्टर है तो इसलिए वो हीट को बाहर नहीं जाने देती। इस वजह से वुलन क्लोथ हमें गर्म लगते हैं और हम इन्हें कोल्ड वेदर में यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं हम सिल्क पर। सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है और सिल्क वॉर्म की लार्वा स्टेज में एक कोकून बन जाता है, उसके चारों तरफ सिल्क थ्रेड जो है लिपटा रहता है और ये सिल्क वॉर्म एक ही टाइम में 900 मीटर तक, 300 से 900 मीटर तक लंबा सिल्क जो है प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ठीक है। अब सबसे पहले चाइना में इसका इन्वेंट करा गया था, रेयरिंग सबसे पहले चाइना ने किया था और उन्होंने इसको ट्रेड किया था इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप में, और इस रूट को उन्होंने क्या नाम दिया था, सिल्क रूट का नाम दिया गया था। सिल्क जो है बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही शाइनी मटेरियल होता है, शाइनी फैब्रिक होता है और इससे बहुत ही वैल्यूएबल ड्रेसेस बनाई जाती हैं, एक्सपेंसिव ड्रेसेस बनाई जाती है बिकॉज ऑफ शाइनी अपीयरेंस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिनिंग यार्न। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी कि फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस है उसे स्पिनिंग कहा जाता है। ये चकलाई और तकली और चरखा से किया जाता है। महात्मा गांधी जी ने भी फ्रीडम मूवमेंट में चरखे का यूज किया था। इसके बाद स्पिनिंग के बाद जो है हम लोग यार्न को डाइड कर देते हैं डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट केमिकल्स के साथ इनको ट्रीट किया जाता है ताकि जो है श्रिंकेज से बचे, फैब्रिक जो है बनाते समय वो श्रिंक ना हो। उसके बाद है यार्न से फैब्रिक बनाना। अभी तक हमने बात करी कि पहले हमने पढ़ा कि फाइबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो यार्न कैसे बने। यार्न से अब हम पढ़ेंगे कि फैब्रिक कैसे बनेगा। यार्न से फैब्रिक 2 टाइप से बनता है, विविंग और निटिंग। विविंग जो है वो हैंडलूम्स की उसमें शटल के उससे कैरी किया जाता है, बनाया जाता है, या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में पावर लूम्स होते हैं, उसमें यार्न को वोवन किया जाता है, बुना जाता है और उसके बाद उसको डाई और ब्लीच किया जाता है। इसके अलावा निटिंग, आपको सबने घर में निटिंग देखा ही होगा, आपकी मदर, आपकी ग्रैंड माँ जो है वो निटिंग करती रहती हैं। उसमें क्या होता है, एक सिंगल यार्न होता है और उससे पूरा पीस ऑफ फैब्रिक बनाया जाता है। इसका एग्जांपल है स्वेटर, सॉक्स, मफलर एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर वर्सेस सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स जो होती हैं उनके क्या बेनिफिट हैं, वो जैसे कि कॉटन है, कॉटन बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही स्वेट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, हवा को आसानी से आर पार भी भेज देता है। ठीक है, उसमें जो स्वेट है वो इवेपोरेट भी हो जाता है। वुलन में क्या फायदा है उसका, ये वुलन फाइबर जो होता है वो एयर को ट्रैप कर लेता है और इसी वजह से हमारी बॉडी में हीट जो है अंदर बनी रहती है क्योंकि एयर जो है वो बैड कंडक्टर होता है। सिल्क क्लॉथ में नेचुरल शाइन होती है। ये सब जो है नेचुरल फाइबर्स, ये हमारे प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए हमारी बॉडी में यूज किए जाते हैं। ड्रॉबैक क्या है कि इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी होती है, इसीलिए बहुत महंगे पड़ते हैं। ये क्रम्बल्ड हो जाते हैं, इनमें सलवट पड़ जाती है, इसीलिए इन्हें आयरन करना जरूरी होता है। अगर हम इनको ड्रायर ना करें तो ये लंबे टाइम तक सूखते भी नहीं है। इनमें कीड़ा लग जाता है, क्यों? क्योंकि जो कॉटन है उसमें वो कार्बोहाइड्रेट होता है, सेलुलोज, और जो वुल और सिल्क है उसमें वो प्रोटीन से बनते हैं, वो फाइबर प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए इनको कीड़ा भी जल्दी लग जाता है और ये श्रिंक भी हो सकते हैं अगर आप इसे ऑर्डिनरी वॉश करें। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट हमने आपको पहले ही बता दिए। अब हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। सिंथेटिक फाइबर आपको बताया मैनमेड फाइबर हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और आसानी से श्रिंक नहीं होते। इन पर जो है क्रीज भी नहीं पड़ती, यानी कि इन पर सलवट भी नहीं पड़ती। इजी वॉश और मेंटेन किए जा सकते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि लिटिल वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। इन पे कीड़ा भी नहीं लगता और ये बहुत ही अट्रैक्टिव कलर, डिजाइन और प्रिंट्स में मिलते हैं। बहुत ही चीपर होते हैं और नेचुरल फाइबर्स की कंपैरिजन में। ड्रॉबैक क्या है? ये सारे सीजन्स में आप इसे आसानी से नहीं पहन सकते क्योंकि ये इतने कंफर्टेबल नहीं होते। ये आसानी से पाते स्वेट को और इसमें हवा भी आर पार नहीं होती। कैच फायर इजली, नायलॉन के क्लॉथ जो होते हैं वो
कैच कर लेते हैं फायर को, इसीलिए हम उनको पहन भी नहीं सकते। दे गेट डैमेज व्हेन प्रेस्ड बाय हॉट आयरन, डैमेज बहुत जल्दी हो जाती है आयरन अगर इन पे लग जाए तो गरम। अब हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में यही है कि हमने पहले टाइम में जो देखा है, पहले टाइम में क्लोथिंग होती थी लेदर, फर, लीव्स, ग्रास की, बट आज के टाइम में स्टिच्ड क्लोथ्स पहने जाते हैं। इजिप्शियन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था कॉटन को 14,000 ईयर्स बैक, और उसमें जो है कॉटन और फ्लैक्स उन्होंने सबसे पहले नील नदी के किनारे ग्रो किया था। उसके बाद इंडिया ने 3,000 ईयर्स पहले जो है ग्रो किया था कॉटन प्लांट्स को गंगा नदी के किनारे। बाद में फिर 30,000 बीसी में निडल्स आ गई, निडल्स इन्वेंट करी गई, एनिमल बोन और आइवरी से बनाई गई, हाथी के दांत से बनाई गई। बाद में एक रिवोल्यूशन आ गया कि पहले ट्रैप क्लॉथ पहने जाते थे, फिर स्टिच क्लॉथ पहने जाने लगे। 14th सेंचुरी के आसपास स्टिच क्लॉथ यूज करने लगे। उसके बाद 20th सेंचुरी में आए वेस्टर्न क्लॉथ्स। यहाँ पर हमारे इंडिया में एक सिंगल लार्ज पीस ऑफ क्लॉथ पहना जाता है मेंस के द्वारा, जिसे धोती और टर्बन कहते हैं, और वुमेन्स के द्वारा साड़ी। इसके अलावा क्लोथ्स क्या काम करते हैं? क्लोथ्स हमारी वार्डरोब को, हमारी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए जरूरी हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं हीट, कोल्ड और विंड से, रेत से, इंसेक्ट्स बाइट से कोल्ड बचाते हैं हमें क्लोथ्स। ठीक है, कॉटन क्लोथ्स हम ठंडक के लिए पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स हम गर्मी के लिए पहनते हैं, रेन कोट हम बारिश से बचने के लिए पहनते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी कैन चूज, वी वांट टू वियर फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स। हम डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स अपनी हिसाब से कि कैसा हमें किस वेदर में पहनना चाहिए और किस तरह के ओकेशन में हमें पहनना चाहिए, उस तरह से हम फैब्रिक्स की वाइड वैरायटी में से चूज करके पहन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं।